हिमालय की गोद में, जहां बादल धरती को छूते हैं और बर्फ के कण मंत्रों की तरह गिरते हैं, वहीं स्थित है श्री केदारनाथ धाम। यह केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि शिव की मौन उपस्थिति का जीवंत प्रमाण है। यहीं मंदिर से कुछ दूर मंदाकिनी के कलकल स्वर के बीच एक साधारण सा कुटिया थी। उसी कुटिया में रहते थे एक अज्ञात संत, जिन्हें लोग बस केदारनाथ के संत कहते थे। कोई नहीं जानता था उनका नाम, जाति या जन्मस्थान। वे स्वयं कहते थे, नाम तो देह का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो शिव है। आगमन। कहा जाता है कि कई वर्ष पहले एक भयानक बर्फीली रात में, जब हवाएं पहाड़ों से टकरा कर रोती थीं, तब एक दुबला-पतला केसरिया वस्त्रधारी व्यक्ति केदारनाथ पहुंचा। उसके पैरों में जूते नहीं थे, हाथ में न गठरी न धन, केवल आंखों में अपार शांति और होठों पर एक ही मंत्र, ओम नमः शिवाय। मंदिर के पुजारी ने पूछा, बाबा, इस ठंड में कहाँ ठहरोगे? संत मुस्कुराए, जहां महादेव चाहेंगे। उसी रात वे मंदिर के पीछे एक चट्टान के पास बैठ गए। बर्फ गिरती रही, पर संत अचल रहे, मानो स्वयं पर्वत बन गए हों। साधना का जीवन। दिन निकलते ही लोग हैरान थे, वह व्यक्ति जीवित कैसे है? पुजारी ने कंबल और अन्न दिया, पर संत ने बस थोड़ा सा प्रसाद लिया। उनके दिन साधना में बीतते, प्रातः मंदाकिनी में स्नान, फिर घंटों ध्यान और संध्या को दीप जलाकर शिवनाम। वे किसी से कुछ नहीं मांगते थे, जो मिलता उसे प्रसाद मानते। कई बार तो हफ्तों उपवास में रहते, कहते, जब शिव भीतर जागते हैं, तब भूख अपने आप सो जाती है। पहली चमत्कारी घटना। एक बार यात्रा पर आए कुछ श्रद्धालु भारी हिमपात में रास्ता भटक गए। रात घिर आई, मृत्यु सामने खड़ी थी। तभी उन्हें दूर एक दीपक की लौ दिखी। वे उसी दिशा में बढ़े और संत की कुटिया तक पहुंच गए। संत ने बिना कुछ पूछे उन्हें भीतर बैठाया, आग जलाई और कहा, डरो मत, आज महादेव स्वयं तुम्हारे रक्षक है। सुबह जब हिमपात थमा, तो रास्ता साफ था। श्रद्धालु चरणों में गिर पड़े, पर संत बोले, मेरे चरण नहीं, शिव के चरण पकड़ो। यहीं से उनकी ख्याति फैलने लगी। राजा की परीक्षा। एक बार पास के क्षेत्र का राजा केदारनाथ दर्शन को आया। उसने सुना था इस संत के बारे में। राजा ने सोचा, देखें कितना बड़ा साधु है। वह भेष बदलकर कुटिया पहुंचा और बोला, बाबा, मैं बहुत दुखी हूं। संत ने बिना कुछ पूछे उन्हें भीतर बैठाया, आग जलाई और कहा, डरो मत, आज महादेव स्वयं तुम्हारे रक्षक है। सुबह जब हिमपात थमा, तो रास्ता साफ था। श्रद्धालु चरणों में गिर पड़े, पर संत बोले, मेरे चरण नहीं, शिव के चरण पकड़ो। यहीं से उनकी ख्याति फैलने लगी। राजा की परीक्षा। एक बार पास के क्षेत्र का राजा केदारनाथ दर्शन को आया। उसने सुना था इस संत के बारे में। राजा ने सोचा, देखें कितना बड़ा साधु है। वह भेष बदलकर कुटिया पहुंचा और बोला, बाबा, मैं बहुत दुखी हूं। संत ने आंखें खोलीं, मुस्कुराए, राजा हो फिर भी दुखी। राजा चौंक गया, आपने पहचाना कैसे? संत बोले, सिंह चाहे भेष बदले, उसकी आंखें उसे पहचान ही लेती है। राजा ने क्षमा मांगी और पूछा, जीवन का सत्य क्या है? संत ने एक पत्थर उठाया और कहा, इस पत्थर को राजा बना दो। राजा बोला, यह कैसे संभव है? संत मुस्कुराए, फिर स्वयं को ईश्वर बनाना कैसे संभव समझ बैठे हो। सत्य यही है, सेवक बनो, स्वामी अपने आप प्रकट होंगे। राजा ने जीवन भर के लिए सेवा का मार्ग चुन लिया। आपदा और करुणा। एक वर्ष भीषण आपदा आई। मंदाकिनी उफान पर थी। लोग भयभीत थे। मंदिर खतरे में था। संत उस रात मंदिर के द्वार पर खड़े रहे, दोनों हाथ उठाकर मंत्र जपते रहे। लोग कहते हैं, जलधारा मंदिर की परिक्रमा कर शांत हो गई। सुबह मंदिर सुरक्षित था। लोग रो पड़े। किसी ने कहा,
आप महादेव है। संत ने कठोर स्वर में कहा, नहीं, मैं तो शून्य हूं, महादेव ही सब कुछ है। शिष्य। समय के साथ कुछ युवक उनके पास रहने लगे। वे उन्हें वेद नहीं, अहंकार छोड़ना सिखाते। कहते, ज्ञान किताब में नहीं, करुणा में है। जिस दिन मैं गिर गया, उसी दिन शिव मिल गए। उनकी शिक्षा सरल थी, सत्य, सेवा और स्मरण। अंतिम संदेश। एक दिन संत ने कहा, मेरा समय पूरा हुआ। शिष्य रो पड़े। संत ने केदारनाथ मंदिर की ओर देखा और बोले, जहां विश्वास है वहीं मैं हूं। उस रात वे ध्यान में बैठे। सुबह कुटिया खाली थी, न शरीर मिला न चिन्ह, बस वहां एक शिवलिंग स्वयंभू रूप में प्रकट था। आज भी केदारनाथ में लोग कहते हैं, जब बर्फ गिरते समय कोई साधु दिख जाए या संकट में कोई अनदेखा हाथ सहारा दे, तो समझ लेना केदारनाथ के संत अभी भी यही हैं। वे कहीं गए नहीं, क्योंकि जिसने स्वयं को शिव में विलीन कर दिया, वह कभी जाता नहीं। वह हर जगह होता है। हर हर महादेव। गरीब गुरु, गुरुजी बरवाला, हिसार, हरियाणा।